और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको 2026 में टाटा नैनो खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आता रहता है। तो जो ये नैनो है ना, ये मैंने आज से लगभग ये लगा लो 2 साल हो गए इसे, 2 साल पहले खरीदी थी और उस टाइम ये मेरे को सब कुछ मिला के 50,000 के आसपास की पड़ी होगी। तो अभी टाइम यार सुबह के देख लो 7:30 बज रहे हैं और आज ना मैं हॉर्नेट को लेके आया था और मेरे हाथों की हालत देख लो, एकदम सुन्न हो चुके हैं। ग्लव्स पहनने के बाद भी पता ही नहीं चल रहा है उंगलियों का। बल्कि मैं ज़्यादा भी नहीं गया, घर से लगभग 4-5 किलोमीटर ही गया होगा। मैं सोच रहा था हॉर्नेट को लेके जाऊँगा संडे के दिन कहीं घूमने के लिए, पर अब तो मेरे को डिसीज़न चेंज करना पड़ेगा, मेरे बस की तो नहीं है। 5 किलोमीटर में ही ये हाल हो गए तो 100-150 किलोमीटर में क्या हाल होगा। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड है ना, जैसे ही मैं रुक रहा हूँ तो मेरे को चश्मा उतारना पड़ रहा है, वरना चश्मे में भाप ही भाप जम जा रही है, फिर कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतनी ठंड में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बाइक से जाना। अब देखो जैसे ही मैंने चश्मा लगाया, ये देखो भाप जमने लग गई इस पर। फटाफट चलते हैं वरना पूरे में ही भाप जम जाएगी। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी फिलहाल अपनी नैनो को लेके जा रहा हूँ मैं पेट्रोल पंप, इसमें तेल डलवाने के लिए। इसमें ना कल बिल्कुल ही तेल खत्म हो गया था, तो जिसकी वजह से अभी सुबह सुबह मैंने बाइक से तेल निकाल के डाला है इसमें, ताकि पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। जितनी बड़ी टंकी मेरी बाइक की है ना, हॉर्नेट 125 की, उतनी बड़ी टंकी है इसकी भी। वैसे तो 15 लीटर बोलती है कंपनी, लेकिन 15 लीटर आज तक कभी मैंने इसमें डलवाया नहीं, मतलब आया ही नहीं, पहले ही ऑटो कट लग जाता है 11-12 लीटर में। और यार पेट्रोल गाड़ी लेने का ये फायदा होता है, ऐसे लाइन में नहीं लगना पड़ता। सीएनजी में तो यार बहुत लाइन में लगना पड़ता है, कौन लगेगा इतनी लाइन में। अपना पेट्रोल बढ़िया है, पेट्रोल या फिर डीजल लो। सीएनजी में तो बहुत भीड़ है, पीछे तक लाइन है। हाँ ये सस्ती पड़ती है, पर इतनी लाइन में कौन लग रहा है। तो यार 500 का तेल डलवा दिया यहाँ से, स्पीड वाला मिल गया यहाँ पे, और भारत पेट्रोलियम का है। अब मैं कभी भी तेल डलवाता हूँ तो प्रेफर करता हूँ कि भारत पेट्रोलियम ही मिल जाए। अब हवा में भी लाइन है तो इसलिए मैं हवा भी नहीं डलवा रहा हूँ, लाइन में यार मेरे को लगना पसंद नहीं है। तो अब अपनी नैनो को लेके अपनी सोसाइटी के अंदर आ चुका हूँ और ये अपने लिए खाना भी लिया है मैं बाहर से पैक करा के। उसके अलावा ना आज मैं कंबल लाया हूँ अपने नए घर के लिए, इसको लेके चलते हैं फटाफट से अपने नए घर में। तो कंबल यार मैंने लगा दिया है, ये देख लो कुछ इस तरह का दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। और जो बेड की साइड टेबल होती है ना, इसका भी मैंने ऑर्डर दे दिया है, ये भी आ जाएगी 2-3 दिन में। और इस बेड के लिए शीट भी लाऊंगा दूसरी, मतलब ये जो चादर बिछी है पुरानी है, अपने पुराने वाले घर से ही लाया था मैं, तो ये भी नहीं लगाऊंगा। तो अब निकल चुका हूँ मैं वापस अपने घर जाने के लिए। यहाँ से तो यार अब मन ही नहीं करता अपने पुराने घर जाने का, यहाँ मजा आता है, एकदम शांति रहती है, सब कुछ खुला खुला है। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको 2026 में टाटा नैनो खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आता रहता है। जैसे मैंने नैनो खरीदी है तब से ही आता रहता है कि हमें खरीदनी चाहिए, क्या इसमें अच्छी चीज है, क्या बेकार चीज है। तो जो ये नैनो है ना, ये मैंने आज से लगभग ये लगा लो 2 साल हो गए इसे, 2 साल पहले खरीदी थी और उस टाइम ये मेरे को सब कुछ मिला के 50,000 के आसपास की पड़ी होगी। वैसे मैंने खरीदी है 50,000 से कम में थी, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत काम था, चालान थे, तो वो सब करवा के 50 के आसपास पड़ी थी ये मेरे को। और उस टाइम पे 50,000 रुपए में 4 साल की वैलिडिटी बहुत ही कम कारों में मिलती थी, किसी में भी नहीं मिलती थी। तो इसीलिए मेरे पे नैनो के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये 2013 मॉडल है, 2013 का टॉप मॉडल है ये। तो ये एक रीजन था इस वाली कार को खरीदने का, कि मेरे को कम पैसों में ज्यादा वैलिडिटी वाली कार चाहिए थी। तो मेरे को एक ऐसी कार चाहिए थी जो सस्ती हो और उसकी वैलिडिटी ज्यादा हो, और ऊपर से नैनो मेरे को पसंद भी थे। मेरा मन था कि कभी जिंदगी में एक बार तो नैनो खरीदूंगा, इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहली कार नैनो ही खरीदते हैं, और ऊपर से फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको अच्छे खासे। अब तो मैंने इसे बहुत ज्यादा चला दिया है, बहुत सारी लॉन्ग राइड्स कर ली है, इसपे रोड ट्रिप कर ली है, पहाड़ों की, प्लेन्स की, हर जगह की। तो अब इस गाड़ी के बारे में मेरे को बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है, और इसमें थोड़ी बहुत चीजें मैंने चेंज भी करवाई, जैसे हेडलाइट हो गई। अब देखो इसकी हेडलाइट कैसे काम करती है। पहले जो इसमें हेडलाइट थी वो बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी की थी, जो कंपनी से आती है, पर अब इस गाड़ी के 2 साल बचे हैं और 2028 में इसका साल पूरा हो जाएगा। मतलब इसको 15 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल गाड़ी आप 15 साल चला सकते हो ना। तो मेरे हिसाब से तो यार 2026 में भी आप खरीद सकते हो टाटा नैनो। हाँ 2013 मॉडल मत खरीदना, 2012, 13 या 11 मॉडल मत खरीदना। खरीदना हो तो 15, 16 ऐसे मॉडल खरीदना। नैनो में क्या है, इन्होंने ना हर साल अपग्रेड किया था थोड़ा थोड़ा, तो जैसे आप ऊपर का मॉडल खरीदोगे तो आपको चीजें इम्प्रूव्ड मिलेंगी। अब जैसे ये 13 मॉडल है, इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आता था 2013 में,
लेकिन 14 के बाद जितनी भी नैनो है, चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो, सब में ही आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। तो ऐसे इन्होंने हर साल इम्प्रूव्ड किया है, इम्प्रूवमेंट करी है हर साल। जो सबसे पहली नैनो थी 2009-10 की, वो तो बिल्कुल ही अजीब थी। उसमें तो अंदर भी बहुत ज्यादा नॉइज आती थी और उसका इंटीरियर पूरा ग्रे ग्रे से कलर का आता था। फिर 12-13 में इन्होंने इंटीरियर ऐसे बेज कलर का करा, जो कि देखने में प्रीमियम सा लगता है थोड़ा। फिर बाद में तो जो नैनो आई थी उनकी डिक्की भी खुलती थी पीछे से, मेरी वाली नैनो की नहीं खुलती। इसीलिए अगर आप ले रहे हो ना 2026 में, तो 14-15 के ऊपर वाली नैनो खरीदना। 15 भी खरीद सकते हो आप, 2015 की नैनो 14 की भी खरीद सकते हो, लेकिन 13 की तो मत ही खरीदना, क्योंकि 2 साल की ही आपको वैलिडिटी मिलेगी उसमें। इसीलिए खरीदने का इतना ज्यादा फायदा नहीं है। और ऊपर से प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा। 13 की भी आप खरीदोगे, 14 की भी खरीदोगे ना, तो लगभग आपको सेम से प्राइस में मिलेगी। बहुत सारे लोग तो 16-17 मॉडल भी इसी प्राइस में खरीद लेते हैं, 40-50 हजार रुपए में। अगर मेरे को भी कभी ऐसी डील मिलती है तो मैं भी खरीद लूंगा एक नैनो और ऊपर का मॉडल, 16, 17 या 18 मॉडल, क्योंकि 2018-19 तक आई थी नैनो मार्केट में, 19 के बाद बंद हुई है। वैसे मेन तो 18 के बाद ही बंद हो गई थी, लेकिन 19 में भी थोड़ा स्टॉक बचा होगा ना, तो वो उन्होंने बेचा है। पर 19 के बाद तो बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू हो गई थी। हाँ, कई लोग ऐसे भी कराते हैं कि रजिस्ट्रेशन बाद में कराते हैं, तो हो सकता है कि आपको 2020 की नैनो भी दिख जाए मार्केट में। तो इसीलिए आप बिल्कुल खरीद सकते हो 2026 में भी अपने लिए एक टाटा नैनो। बाकी कौन सी खरीदनी है वो तो मैंने बता ही दिया है आपको। अभी भी ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और आने वाले कुछ साल तक रहेगा। और ऊपर से बहुत सारे भाई ना ये भी पूछते हैं कि क्या इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। तो हाँ, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, दिल्ली, मुंबई, इन सब जगह मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर दराज के एरिया में रहते हो तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन Boodmo.com से आप मंगा सकते हो ऑनलाइन। मैंने भी 1-2 बार मंगा रखा है उससे। पर ये है कि अभी के टाइम मिल ही जाते हैं इसके पार्ट्स। दिल्ली में तो और भी ज्यादा जो वैसी गाड़ियां हैं ना जो दिखती ही नहीं है रोड पे, उनके भी पार्ट मिल जाते हैं। तो इसीलिए मेरे को तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो अभी चला सकता हूँ इसे 4-5 साल और, मतलब दूसरी भी खरीदूंगा ना मैं नैनो, तो उसे भी मजे से चला सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। बाकी इस गाड़ी के प्रोज और कॉन्स और बता देता हूँ आपको, क्या क्या मेरे को अच्छी चीज लगी इसमें और क्या क्या चीजें बुरी लगी। तो अगर अच्छी चीजों की बात करें तो अच्छी चीजों में पहली तो आती है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। बहुत ऊंची गाड़ी है, कैसे भी निकाल लो इसे आप उबड़ खाबड़ रास्तों में, ब्रेकरों में। दूसरी चीज इसका स्पेस, इतना तगड़ा स्पेस मिलता है, ऐसा खुला खुला लगता है, चाहे आगे बैठ जाओ या पीछे बैठ जाओ। तीसरी चीज है इसकी सिटिंग पोजीशन। है ये सस्ती गाड़ी, लेकिन बैठने में ऐसा लगता नहीं है, ऊंचा ऊंचा है बहुत। सामने से कोई ऊंची गाड़ी आती है ना, वो भी आपको ऐसा नहीं कि ज्यादा सर ऊपर करके देखना पड़े। वैगनार के बराबर सी हाइट है इसकी। टॉल बॉय डिजाइन दे रखा है ना इसमें कंपनी ने, तो जिसकी वजह से सिटिंग पोस्चर गाड़ी का बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल भी है और गाड़ी में चढ़ना उतरना बहुत आसान है। उसके अलावा अगली पॉजिटिव चीज लगी मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी। जो इसका लोहा है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। ऐसे बाइक वाले ठोक देते हैं ना तो डेंट भी नहीं पड़ता, ना स्क्रैच पड़ते हैं, पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि इसके बम्पर भी बहुत ज्यादा मजबूत है, एकदम हार्ड प्लास्टिक के हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड। अगली चीज जो मेरे को इसमें बढ़िया लगी वो इसकी माइलेज है। हाईवे पे मेरे को 29-30 तक का माइलेज दे देती है अगर मैं एसी बंद करके चलाऊं तो, और सिटी में देती है 17-18 का माइलेज। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे ऐसे ट्रैफिक लगा रहता है, रोडों पे भीड़ भाड़ रहती है। पर यह है कि माइलेज ठीक है इस गाड़ी की। और माइलेज के अलावा इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा सस्ती है। पहली चीज तो ये 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, और दूसरी चीज वो भी 2-2.5 हजार रुपए में सर्विस हो जाती है अगर आप बेसिक सर्विस कराओगे तो 2000 के अंदर अंदर ही हो जाएगी। एकदम ही लो मेंटेनेंस कार है ये। और अगला फायदा मेरे को ये लगता है कि इस गाड़ी की वीडियोस में व्यूज बहुत तगड़े आते हैं। मेरे चैनल में जो मैक्सिमम व्यूज है ना वो नैनो की ही वजह से आए हैं, और अभी भी जो आ रहे हैं वो नैनो की वजह से ही आते हैं। अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ कि क्या क्या चीजें मेरे को इस गाड़ी में बेकार लगी। तो उसमें सबसे पहली चीज है, तो वैसे तो इस प्राइस में नुकसान इतने कुछ है नहीं, इसमें प्राइस के हिसाब से तो सारे नुकसान इसके माफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऊंची गाड़ी है ना, तो उसकी वजह से इसमें बॉडी रोल है। आप ऐसे स्टीयरिंग नहीं काट सकते एकदम से, गाड़ी पलट सकती है। और वो इसी में नहीं है, जितनी भी ऊंची गाड़ियां होती है सब में होती है दिक्कत, पर इसमें थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इसके टायर भी छोटे छोटे से हैं। तो इसे थोड़ा देख के चलाना होता है, इसे नैनो की तरह ही चलाना होता है। अगर इसे आप नॉर्मल गाड़ी की तरह चलाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ अगर नैनो की तरह चलाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कई लोग क्या करते हैं, जब नैनो चलाते हैं ना फिर उसे कंपेयर करते हैं नॉर्मल कार से,
नॉर्मल कार की तरह चलाते हैं तो फिर उन्हें पसंद नहीं आती नैनो। क्योंकि ये गाड़ी किसी कार वाले के लिए नहीं है, ये गाड़ी उनके लिए है जो लोग बाइक से, टू व्हीलर से शिफ्ट हो रहे हैं कार में। मेनली ये उनके लिए बनाई गई थी। ये उनके लिए नहीं बनाई गई थी कि किसी के पास कार हो पहले से और फिर वो उसे बेच के नैनो खरीदे तो उसे चलाने में मजा आ जाएगा। ये उस टाइप की कार नहीं है। ये उस टाइप की कार है कि किसी के पास कार नहीं है, बाइक है, उसे अपने कार का सपना पूरा करना है, अपनी फैमिली को ले जाना होता है इधर उधर, तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए ये कार बनाई गई है। और वो ये करती भी है अच्छे से, बिना किसी दिक्कत के।